गोवंश को निर्दयीपूर्वक भरकर परिवहन करने पर 2 व्यक्तियों को मैं वाहन सहित हुई कार्यवाही। पिपरिया गोवंश को निर्दयीपूर्वक भरकर परिवहन करने पर 2 व्यक्तियों को मैं वाहन गोवंश के साथ पकड़ा गया। सूचना के आधार पर हाई स्कूल के पास नहर किनारे खापरखेड़ा और पौसेरा रोड पर ग्राम खापरखेड़ा में पिकनिक बोलेरो क्रमांक FP 5G1849 को पकड़ा गया, जिसमें 3 गाय, 1 बछड़ा, कुल 4 गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था। ऐसा पाया गया है कि गोवंश को वध करने के उद्देश्य से पिकअप वाहन में निर्दयपूर्वक भरकर परिवहन किया जाए। मौके पर चालक एवं सवार 2 व्यक्तियों के मुकेश पिता भोलाराम अहिवार 35 वर्ष निवासी शोभापुर एवं इशाक पिता गफ्फार खान 35 वर्ष निवासी बैल बाजार के पास शोभापुर निवासी को पकड़ा गया है। गोवंश के संबंध में पूछताछ की जा रही है। गोवंश को श्री कृष्ण गौशाला हथवास में सुरक्षार्थ छोड़ा। पिकअप वाहन को जब्त किया जाकर दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। उक्त दोनों आरोपियों पर गोवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बड़वानी शहर में शासकीय महिला जिला अस्पताल के लेबर रूम की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें अपना उपचार कराने भर्ती हुई 2 महिलाओं को मामूली चोट आई, जिन्हें तत्काल उपस्थित स्टाफ नर्सों द्वारा अन्यत्र शिफ्ट किया गया। छत अपने आप ही नीचे गिरी। कहाँ की छत है ये? यहाँ पर कोई मरीज भर्ती थे क्या? कुछ हल्का सा या कुछ चोट आई है उनको? हल्की सी खरोच है, बाकी ठीक है दोनों। मतलब ठीक है अभी स्थिति। ये लेबर रूम क्या 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 कारण मानती है आप इसको? कहाँ के थे 2 पेशेंट? हमारा सीताराम क्या घटना हुई आज? अस्पताल उधर गए। क्या हुआ अस्पताल में? भाई नहा होते धोते से खून बेल बोल कर यहाँ भर्ती थी? हाँ अस्पताल। तो क्या हो गया? कैसे लगा उनको? चोट आई क्या? वो उधर अस्पताल उधर गए, उधरी गए। दीवार उधर गई? दीवार उधरी गए। तो क्या चोट लगी है? जरा से नहीं डाल। किसको किसको लगी है चोट? काले भाई। दो मरीजों को लगी है? बानू भाई भैया। कितने मरीज थे अंदर? कितने मरीज भर्ती थे अंदर? 2। दोनों को चोट लगी है? दोनों चोट लगी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? बुरकोन। कोरोना काल में गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई फ्री राशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा फ्री राशन शहरी क्षेत्रों में गरीबों को नहीं मिल रहा है। इस बात की जब जमीनी हकीकत जानी गई तो लगभग अधिकांश उपभोक्ताओं ने यही कहा कि केवल प्रति व्यक्ति मात्र 5 किलो राशन ही दिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा जनवरी व फरवरी का कुल राशन प्रति व्यक्ति 20 किलो देने का आदेश जारी किया है। हितग्राहियों से जब पूछा गया कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाला निःशुल्क राशन आपको दिया गया या नहीं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। शहर में PM योजना का फ्री राशन दिया ही नहीं जा रहा है। इस बारे में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तो सभी अधिकारी एक दूसरे का कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। गरीबों को मिलने वाला PM योजना का फ्री राशन उन तक न पहुंचकर अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते राशन माफियाओं के गोदामों तक सीधे पहुंच रहा है। गरीबों को मिलने वाला फ्री राशन जिम्मेदार अधिकारी और कोई भी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, बस केवल एक ही जवाब दे रहे हैं, हम जांच कराएंगे। कई वरिष्ठ अधिकारी तो फोन उठाने तक की भी कोशिश नहीं करते। अब देखना यह होगा कि इन राशन माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी। और तो और जहां एक और प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह खुलेआम मन से कह रहे हैं कि गरीबों को मिलने वाले राशन में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ देवास शहर में गरीबों को मिलने वाला प्रधानमंत्री योजना का फ्री राशन अधिकारियों की मिलीभगत से डकेरा जा रहा है। क्या कहाँ पर आए आप? नहीं कोई दिक्कत। कहाँ पर आए? कौन सी कंट्रोल है? नागदा की। हाँ। और क्या बोल के दिया आपको? अनाज कितना दिया? 1 महीने का? 1 महीने का 4 किलो दे। 1 महीने का 4 किलो। अभी क्या बोल के दिया है? अभी तो कुछ भी नहीं बोला। अभी सीधी खबर दी। कितने दे दिए? 80 किलो। कितने महीने के? 2 महीने के 4 महीने के। 4 महीने के 80 किलो दिए हमको। कितने सदस्य आपके यहाँ? 5 सदस्य पे 4 किलो। 4 जने का 80 किलो। 4 महीने का दिया। और हाँ। भाई कितना किलो चावल मिला आपको? गेहूँ मिला? 20 किलो गेहूँ मिला। कितने लोगों का सदस्य कार्ड है? 4 लोगों के। हाँ 5 लोग हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी कुछ मिला था इस महीने में? हाँ। कितने मिले थे? 20 किलो को 5 किलो चावल। कब मिला? कितनी तारीख को दिए गए थे? 6-7 तारीख को। 6-7 तारीख को मिले थे। और अभी चावल मिला आपको?
कितने किलो? 5 किलो, 1-1 किलो पर सदस्य। ठीक, आपका नाम क्या है? किस कार- नाम से कार्ड है? के कंट्रोल पे आए थे आप? कौन सा कंट्रोल है? हाँ, कौन से नगर में? ये जवाहर नगर। जवाहर नगर। आपका कार्ड नंबर है यहाँ पर, कार्ड है आपका, क्या नाम से? मानसिंह धाकर। मानसिंह धाकड़। कितने सदस्य आपके यहाँ? 4। क्या इस महीने ये जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, क्या माल मिला आपको नवंबर में? 16 किलो गेहूँ मिली। 16 किलो गेहूँ। और उसके अलावा कुछ दिया गया? उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी हमको ये दिया ही बता। क्या बोल रहे हैं आप? 16 किलो गेहूँ देंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं है? चावल वगैरह कुछ नहीं दिया आपको? ठीक, थैंक यू। पिछले महीने क्या दिया था? चले कहने 20 किलो दिया था। 20 किलो दिया था। सिर्फ गेहूँ या चावल? चावल भी दिए थे 4 किलो। मतलब पर सदस्य पे कितना दे रहे हैं माल? मैंने 5 किलो दे रहे थे, इस महीने में 4 किलो दिए। और उसके पिछले महीने में 4 महीने से आपको कितना माल मिला है एक व्यक्ति पे? मेरा तो अभी नया कार्ड बना है। हाँ, तो अभी तो 2 महीने से। 2 महीने से कितना कितना मिला एक व्यक्ति पे? 1 महीने में 20 किलो मिला था, इसमें 16 मिला है। जबलपुर के सदर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर चले बम। मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने पेट्रोल पंप परिसर में बम फेंके। रांची निवासी बताए जा रहे हैं युवक। पेट्रोल पंप के पास स्थित बार में काम करता है बम फेंकने वाला एक युवक। पुराने विवाद की बात आ रही है सामने। पुलिस बल मौके पर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को आरोपियों की तलाश। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर के पोर्टल वालों को अपनी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन देने को कहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर कोई देश या देश के बाहर भय, भ्रम या अफवाह फैलाता है या देश को तोड़ने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेगा। सूचना विभाग को और सूचना विभाग को जानकारी होनी चाहिए कि कौन कहां से पोर्टल चला रहा है। जैसे आपने पिछले कुछ दिन पहले देखा होगा, बहुत सारा षड्यंत्र ऐसा पाकिस्तान से भी चल रहा था कि जहां से एक प्रोपेगेंडा के रूप में उन वेब पोर्टल्स का, उन साइट्स का इस्तेमाल किया जाता था जो भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक ऐसा सोचा समझा प्रोपेगेंडा चलाते थे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम भारत सरकार के सूचना प्रसारण विभाग ने किया है और आगे भी ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी होगी तो हम करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ, भ्रम, भय फैलाने का काम करते हैं, देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने का काम करती हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसे कोई और भी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन्फॉर्मेशन देने का काम एक शुरुआत की है, उसमें आप सबको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप अपना वेब पोर्टल कोई साइट चलाते हैं उसकी जानकारी आपको वहाँ पर उज्जैन पीएचसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी नई खेड़ी गांव में निवास करने वाला युवक सोमेश, जो प्रतिदिन आकर शासकीय काम ड्यूटी के दौरान करता था। सोमेश पीएचई विभाग में कर्मचारी था और वह दुर्गा दास के छतरी के पास पीएच प्लांट में काम कर रहा था। पाइपलाइन के अंदर से कचरा निकाल रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत हुई वैसे ही उसके अन्य साथी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। मृतक युवक कर्मचारी के शव को निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। वहीं मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस को धमकी और मुंबई के विभिन्न स्थानों में आतंकवादी हमले और बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले आरोपी युवक को संजीवनी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने 6 तारीख को महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाकर मुंबई के विभिन्न स्थानों में आतंकवादी हमले और बम ब्लास्ट का फेक कॉल किया था। अंतर्गत वहाँ का निवासी गंगानगर का निवासी जितेश ठाकुर, जो कि इसके पहले भी कई शिकायतें सीएम हेल्पलाइन और उल्टे कॉल करता रहता है पुलिस को। उसने भी 6 तारीख को मुंबई पुलिस वहाँ कंट्रोल रूम पे कॉल किया कि जो मुंबई के महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहाँ का रेलवे स्टेशन हो गया, शाहरुख खान का बंगला हो गया और भी बड़े बड़े जो संस्थान हैं, वहाँ पे आतंकवादी हमला होगा और उनको बम से उड़ाया जाएगा। जैसे वो सूचना वहाँ पे गई तो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया, तो मोबाइल नंबर यहाँ गंगानगर संजीवनी का आया। चलते जबलपुर पुलिस एक्टिव हुई और जितेश ठाकुर को हमने उठाया और उससे जब पूछताछ की उसने इस बात को कबूला कि हाँ उसने फ़ोन किया है और प्रथम दृष्टया हमने इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें 182, 505, 506 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और उसको गिरफ्तार हमने जेल।
जबलपुर गोरखपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर एक युवती से दोस्ती की और बहाने से उसे अपने घर ले गया, जहां युवक ने जबरदस्ती युवती के साथ रेप किया और धमकी देकर वापस घर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता की बड़ी बहन का दोस्त है। गोरखपुर पुलिस ने बताया कि ग्वारी घाट थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बॉस कॉलोनी रामपुर निवासी युवक उसकी बड़ी बहन का दोस्त है, जिस कारण वो राजीव को जानती थी। कुछ समय पहले राजीव ने इंस्टाग्राम पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जान पहचान होने के कारण उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। 2 दिन पहले रात करीब 11 बजे राजीव ने उसे फोन करके कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसने मना कर दिया तो युवक बोला कि उसके घर में पानी नहीं है, घर के पास आ रहा हूँ तो बोतल पानी की लाकर दे दो। रात में युवक अपनी स्कूटी से युवती के घर के पास पहुंचा। युवती ने उसे पानी की बोतल दी। इसके बाद युवक बोला चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं और युवती को बॉस कॉलोनी रामपुर स्थित घर ले गया, जहां रात में राजीव ने शराब पी। इस दौरान रात के करीब 12 बज गए थे। युवती ने राजीव से उसे घर छोड़ने की बात कही तो राजीव ने कहा कि रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ, सुबह छोड़ देंगे। इसके बाद राजीव ने जबरदस्ती युवती के साथ रेप किया। थाना गोरखपुर अंतर्गत दिनांक 7 को एक युवती गोरखपुर थाने अंतर्गत आई और लिखित शिकायत पेश की कि उनके साथ उनके ही मित्र राजीव तिवारी और जो कि उनसे कुछ दिन पहले ही आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी। तो राजीव ने युवती से दोस्ती की और गोरखपुर स्थित आदर्श नगर में अपने रूम ले गया और रूम पे दारू पीने पिलाने के बहाने उसके साथ वहाँ पे अनैतिक कार्य किया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। आरोपी ने इसके पहले भी कोई ऐसे कर जबलपुर गोरखपुर MP से एहतशाम खान की रिपोर्ट।